हॉट 105 के। देखिए साहब, ये है मेंटल स्टेटस। FM 103 के तमाम सुनने वालों को ब्रुकनाट क्लब से अबू राशिद का अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह इसी उम्मीद के साथ आपके साथ हैं कि आप खुश हैं, आप ही शाद हैं, आप ही आबाद हैं, जिंदगी की खुशियों को वसूल कर रहे हैं और उसमें, उस रास्ते में आने वाले तमाम मुश्किलात और गर्म दिन और लू के थपेड़े और वो तमाम दुख और वो वक्त की तमाम साजिशें आपके साथ, आपके हमराह चलती हैं। और जब आप इन साजिशों की जद में आ जाते हैं तो कहीं जिंदगी आपसे अपने होने का एहसास बहुत शिद्दत से आपको दिलाती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जिंदगी है ना, तो फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है, कब से जारी है। ऐसे में सोचने की बात यह है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, हादसे एक ही पल में क्या क्या सुनने वालों पे गुजर जाते हैं। काफी दिनों के बाद वापसी हुई, खुद को संभाला, खुद को लिया, खुद को तलाशा, खुद को खोजा और उसके बाद जिंदगी के रास्ते पर कदम रखना बेहद जरूरी है। जो भी हसास है जमाने में, उससे कह दो कि घुट के मर जाए। नहीं, ऐसा करना तो बहुत आसान है। किसी भी दुख को गले लगा लेना, किसी गम के साथ साथ चलते रहना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब जिंदगी आपसे अपने होने का एहसास दिलाए तो आपको एक कंपैटिबिलिटी बनानी है, उसके साथ एक आहंग बनाना है। अगर आप उस आहंग को, उस कदम को अपने उसके साथ मिलाने में कामयाब होते हैं तो जिंदगी आपके साथ चलती है। पर जिंदगी को और बहुत से काम है, बड़े लोग उसके मुंतजिर हैं। वो कहाँ साथ रखती है ऐसे लोगों को जो उसका साथ नहीं देते। हमेशा हमें साथ देना होता है, उसका काम तो चलते रहना है और वो यूं आगे को बढ़ती रहती है, चलती रहती है। काफी दिनों के बाद वापसी, अपने आप को जमा करके पूरा टटोल के लेकर आए कि चलें शुरू करते हैं बात वहां से जहां कहीं दोस्तों से छूट गई थी। इस पूरे अरसे में अम्मी नहीं रही। जो जब मैंने रेडियो का आगाज किया था तो पीर का दिन था, आज भी पीर है, आज मंगल है गालिबन, हाँ, लेकिन अम्मी की वफात का दिन पीर था, इसलिए मेरे लिए पीर के ही हवालों से इम्पोर्टेंट है। तो मैं रात को जब निकला करता था तो हमेशा अम्मी से मिलकर, अम्मी को मालूम होता था कि अभी मैं नहीं गया हूं और अब जा रहा हूं रेडियो के लिए। फिर एक दुआओं का हिसार था और खुदा का शुक्र है। और कहते हैं कि माएं गुजर भी जाती हैं तो वो जो दुआ का हिसार बना जाती हैं आपके गिर्द, वो टूटता नहीं है। और बहुत अजीब हुआ मेरे साथ दोस्तों, हमारा साथी वकास, उसके इंतकाल के बाद आज मैं पहली बार रेडियो आया हूं। वकास के बारे में कुछ ना कहे बगैर अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो हालांकि हो गए तो कुछ भी नहीं। वकास हमारे 103 पर, मैं तो 2004 में आ गया था, काफी बाद में आया, बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि जैसे लोग कहते हैं ना किसकी तो शेव भी ठीक से नहीं आई। जब रेडियो पर एक बहुत प्यारा सा, गोरा सा, खूबसूरत सा बच्चा, बहुत तहजीब वाला, बहुत मेहनत, और वो आया और उसने हमारे सबके साथ काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी देखिए, जस्ट 32 आई थिंक, और वकास
लम्हा लम्हा हम लोगों से, बाजवा साहब से, सारे प्रेजेंटर से, उरूज चौधरी से मुख्तलिफ छोटे छोटे राब्ते करके हमें अपडेट करता रहता था। अब राशिद भाई यूं कर लें, ऐसे कर लें, ये हो जाए, वो हो जाएगा। और अचानक मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए ये दिन बहुत ही अजब सा यादगार है। सुबह 8 बजे वकास की इत्तला मिली कि वकास नहीं रहा दुनिया में, यकीन ना आए। अभी इसी सदमे में था और एक अजीब सी कैफियत थी कि 2:30 बजे उसी सेम डे अम्मी हमें छोड़ गई। अस्पताल भी एक ही। कब आया होगा वकास, कब लाया गया उसको वहां पे, क्या हुआ, मैं उससे कुछ फासले पर था मौजूद उसी अस्पताल में, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। और यूं एक ही दिन में 2 सदमे, एक दोस्त चला गया, साथी, कुलीग, छोटा भाई, और अम्मी चली गई। चले जी, हमने खुद को संभाला है तो इसलिए अभी हमें बासित फरियाद अभी उठ के गए, आपके साथ थे। बासित कहने लगे कि जिंदगी एहसास है, और एहसास इस एतबार के साथ बहुत खूबसूरत है कि जब आप किसी मरहले में इस तरह से गुजर जाएं और आपके साथ ये सब कुछ हो, तो अपने आप को जिंदगी से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, और जो गुजर गया, जो चला गया, सिर्फ उसके साथ नहीं चली गई। अभी कुछ लोग आपके साथ हैं जिनके लिए आपको रहना है, जिसके लिए आपको जीना है। तो जनाब, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मैं हूं अबू राशिद। मस्त FM 103 कराची स्टूडियो से लाइव। दिस इज ब्रोकन हार्ट क्लब।
कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के तमाम दोस्तों को इस बात के साथ कि हम आज इस बात का आगाज करते हैं कि आपके साथ बातें होंगी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, जिंदगी से जुड़ा हुआ मौजू है, क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं आपके साथ कि जो बात हमारे रवैयों से जुड़ी है, जो कहीं हमारी शख्सियत की कोई एक ईंट की तरह तो है, और कहते हैं कि इमारत में लगी हुई हर ईंट की अपनी अलग अहमियत होती है, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीवार जभी है, इमारत जभी है कि जब दीवारें हैं, और दीवार तब है कि जब एक ईंट रख दी जाए। तो इसकी अहमियत से इनकार नहीं करना चाहिए। तो आपकी जिंदगी में, आपकी शख्सियत में, आपकी छोटी छोटी अच्छी बातें, पॉजिटिव चीजें दुरुस्त सिमत में लगी हुई तराशीदा बेहतरीन एक ईंट की तरह होती है। लेकिन अगर इमारत तो बन ही जाती है, तामीर हो जाती है, लेकिन अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ, बेहतरीन एहसास के साथ उस ईंट का इंतखाब किया, उसको, उस पत्थर को तराशा है और उसको इमारत में लगाया है, अपनी शख्सियत की इमारत में, तो आपके किरदार की इमारत यकीनन बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। पर न कहीं से झुकी हुई, कहीं से जरा सी बदसूरत, कहीं से खुरदुरी और कहीं से बहुत अच्छी। तो अगर अपनी शख्सियत की इमारत को खूबसूरत करना है तो खुद को ऐसी ही मुस्बत सरगर्मियों में अपने साथ, अपने वजूद को, अपने साथ को उसमें शामिल रखें। और फिर दूसरी बात सबसे ज्यादा अहम है कि ये बात साबित कैसे होती है कि आप पॉजिटिव हैं, आप मस्बत हैं। उस ये साबित होने के लिए आपका दूसरों के साथ, आप खुद पॉजिटिव हैं, आप खुद बहुत नॉटी हैं, अगर आप बहुत ज्यादा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग है, आप बहुत जॉली, ये तो जब भी पता चलेगा ना, आप कोई लतीफा सुना देंगे, आप किसी बात पे जोर से कहका लगा देंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम आपको संजीदा जानेंगे, आपके बिहेवियर से पता चलता है। लेकिन अगर आप का बिहेवियर ऐसा नहीं है तो हम कैसे जांचेंगे आपकी शख्सियत को? यानी मैं अपनी शख्सियत के बारे में बात करूंगी, आप अपनी शख्सियत के बारे में बात करें, तो शख्सियत इस एतबार से बहुत ज्यादा निखर के खूबसूरत होकर दिखाई देती है कि जब आप लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, आपका पॉजिटिव होना। वरना पता है क्या होता है, लोग सिर्फ एक बात करते हैं, भाई पता नहीं किस किस्म का है, किस किस्म की खातून है या लड़की, किस किस्म, क्यों भाई नहीं पता चलता। अरे भाई वो आती हैं, बस बैठ जाती हैं, बहुत ज्यादा अपना मोबाइल देखती रहती हैं और उठ के चली जाती हैं। अरे भाई कोई बात करेगा तो पता चलेगा ना कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। उनसे पूछो तो हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो बरतना और अपने जिंदगी में से यूं गुजरना बहुत जरूरी है ताकि लोग आपकी शख्सियत के बारे में, जैसे मैंने बात की ना कि मस्बत के, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव आप अपने लिए नहीं, जब दूसरों के लिए होते हैं तो लोग आपको इस बात के लिए मान जाते हैं कि हाँ आप पॉजिटिव हैं। और दिस इज समथिंग वेरी नाइस, इट्स अ बेसिक इंग्रेडिएंट, एक बहुत ही फंडामेंटल किस्म की चीज है। इसके हो जाने से आप बहुत सारी खूबसूरत चीजों को पाने के कामयाब हो जाते हैं, पा लेने के कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि बहुत सारी बुरी चीजें आपसे दूर रहती हैं। जब चीजें दूर हो जाती हैं तो सिर्फ आप दिखाई देते हैं। अगर आपके अतराफ में बहुत सारी नापसंदीदा चीजों का हुजूम है तो वही दिखाई देंगी, आप नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब आप उनकी छटाई कर देते हैं, ऐसी तमाम झाड़ियां जो इर्द गिर्द उग गई हैं और आपके शख्सियत के दरख्त को देखने नहीं दे रही, दिखने नहीं दे रही, इन लोगों की नजरों के सामने आने नहीं दे रही, तो आप नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ झाड़ियां दिखाई देंगी जिन्होंने ढांप लिया है आपको। जब वो सब खत्म हो जाती हैं तो आपकी शख्सियत का दरख्त खूबसूरत दिखाई देने लगता है। समझ रहे हैं बात को?
ओके जनाब, फेसबुक पर मेरी आईडी आरजे अबू राशिद, जहां पर आपके मैसेज हमारे दोस्त अमर रमेश कुमार खत्री, चेन्नई सरगोड कराची से अमर रमेश कुमार खत्री हैं, उनके साथ एगर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, अरशद हुसैन भाई, मोहम्मद अमीन जफर, सादिक शेख बल्दे टाउन वाले। तो अमर सबको खबर कर दीजिए कि हम आ गए। जमाल अहमद ने कहा है कि मैं दोस्तों को बता के आता हूँ कि अबू राशिद आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और रमेश कुमार खत्री कहते हैं बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता के जाओ, कितनी शामें उदास आंखों में काटनी है, कि कितनी सुबह अकेलेपन में गुजारनी है, बता के जाओ, कि कितने सूरज अज़ाब रस्तों को देखना है, कि कितने महताब सर्द रातों की वसतों से निकालने हैं, बता के जाओ, कि चांद रातों में वक्त कैसे गुजारना है, खामोश लम्हों में तुझको कितना पुकारना है, बता के जाओ, कि कितने लम्हे शुमार करने हैं हिजरतों के, कि कितने मौसम एक एक करके जुदाइयों में गुजारने हैं, बता के जाओ, कि पंछियों ने अकेलेपन का सबब जो पूछा तो क्या कहूंगा, किसी ने रास्ते में रोक कर जो मुझसे पूछा कि पिछले मौसम में साए साए जो अजनबी था कहाँ गया है, तो क्या कहूंगा, बता के जाओ, मैं किससे तेरा गिला करूंगा, बिछड़ के तुझसे किससे मिला करूंगा, बता के जाओ, कि आंख बरसी तो कौन मोती चुना करेगा, उदास लम्हों में दिल की धड़कन सुना करेगा, बता के जाओ, कि मौसमों के प्याम देने हैं या नहीं, फलक को तारों को जुगनों को सलाम देने हैं या नहीं, बता के जाओ, और किस पे एतबार करना है, तो किसकी बातों पे बेनियाजी के सिलसिले इख्तियार करना है, बता के जाओ, कि अब रवैयों के जाल क्या हो, जवाब क्या हो, सवाल क्या हो, रूज क्या हो, जवाल क्या हो, निगाह रुखसार जुल्फ चेहरा निडाल क्या हो, बता के जाओ, कि मेरी हालत पे चांदनी खिलखिला पड़ी तो मैं क्या करूंगा, बता के जाओ, कि मेरी सूरत पे तीर की मुस्कुरा पड़ी तो मैं क्या करूंगा, बता के जाओ, कि तुमको कितना पुकारना है, बिछड़ के तुझसे ये वक्त कैसे गुजारना है, उजाड़ना है, निकारना है, बदन को कितना संवारना है, चले जो हो तो बता के जाओ, कि लौटना भी है या अमर रमेश ने भेजी ये तहरीर खूबसूरत मेरे उस्ताद अली मोइन का कलाम, मेरे भाई मेरे दोस्त अली मोइन का कलाम, राहत फतेह लिखी। एक एक लाइन अगर आपकी आंख से आंसू ना आ जाए तो मुझे कहिएगा, गौर से सुनिए जरा। कोई जाने ना के दिल माने ना, ये कोई जाने ना के दिल माने ना, बिखर जाए ना, दीवाना है कौन, जहाँ बेगाना है कौन, देखो जिंदगी बेकार
चल रहा है, कैसा है सुकून, कैसा है जुनून, कहीं मिले ना सुकून, कहीं भी करार आए ना। जिंदगी की रवैयों का, एहसास का अहाता करता हुआ खूबसूरत कलाम आप सुन रहे थे। समीर गुल सद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहते हैं दैट्स ऑसम, थैंक यू। जमाल अहमद कहते हैं सो सैड, अल्लाह आपको और तमाम महल खानों को सब्र दे, अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। और जनाब मुजफ्फर शाह हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और मुजफ्फर शाह आप पूछ रहे हैं कि लाइव, हाँ जी फेसबुक पे लाइव अगले शो से कर लेंगे, तो आज रेडियो से ही काम चलाइए, जरूर शामिल करूंगा क्योंकि बहुत दूर दूर तक आप मेरी मोहब्बतों के मुंतजिर और मैं आपकी मोहब्बतों का मुंतजिर। रुबीना कह रही है कराची से 6278 की दीवार पर जो हमारा राब्ता है 6278 का मैसेज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैसेज पढ़ूं रुबीना का। राशिद भाई, मैं माँ बाप की जो हस्ती है जिनकी कमी हर जगह महसूस होती है, मुझे मेरे पेरेंट्स रोज ख्वाब में मिलते हैं। आप सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देखिए एक बात है, और वो जुमला दिलशाद नसीम बहुत मशहूर राइटर हैं, मेरी दोस्त हैं, उन्होंने लाहौर से मुझे कहा कि राशिद माँ का तो पुरसा होते ही नहीं है, तो मैं क्या पुरसा दूं तुम्हें। बहुत वैलिड जुमला है, डायरेक्ट राइटर ही ऐसा बोल सकता है। तो मैंने दिलशाद से यही कहा और अली मुइन कहने लगे कि उनको जब जैसे उन्हें पता चला, उन्होंने भी यूं ही कहा कि मेरी नजर में माँ का पुरसा देना गुनाह है, तो मैं तो पुरसा नहीं दूंगा तुम्हें। तो यही बात है रुबीना। लेकिन ये जो जिंदगी का मेला है ना, इसमें अब अगर कोई बात है तो ऐसा है कि जैसे कोई डायरी है आपके पास जिसमें आपने बहुत सारी बातें लिख रखी हैं और उसमें कहीं किसी सफ़े पर माँ की दुआ भी लिखी हुई है। बस बार बार उस डायरी के सफ़े को देखते रहिए और जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ बने रहिए, क्योंकि जिंदगी का ये सिलसिला आपके साथ तो जुड़ा है लेकिन आपके साथ साथ औरों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो दुनिया के गमों को ठुकरा दो, फूलों की तरफ बढ़ने वालों कांटों पे जरा चलना सीखो। तो ये बात है। तो 6278 जनाब कैसे राब्ता कराता है आपसे हमारा, और आपके मन की बात यहाँ इस दीवार पर आ जाती है। ये खूबसूरत सी वॉल चॉकिंग है मेरी नजर में, इससे हसीन वॉल चॉकिंग नहीं है, बल्कि आपकी जो तहरीर है वो किसी फ्रेस्को की तरह होती है। सही है, ग्राफिटी आर्ट तो कहते ही हैं, लेकिन वो जो पेंटिंग बन जाती है दीवार पे वो फ्रेस्को कहलाती है। तो ये मेरे लिए सारे मैसेजेस फ्रेस्को ही हैं आपके। अपना मोबाइल लीजिए और उस पर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, अपने मन की बात लिखिए और उसको सेंड कीजिए 6278 6278 ये हमारा नंबर। और हम किसी खास मौजू पर बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जिंदगी की बात कर रहे हैं कि जिंदगी को संवारना, संभालना। और मैं एक बात कह दूं, फिर चलते हैं एक ट्रैक की तरफ। और वो बात यूं है कि अगर आपने अपने अतराफ को खूबसूरत करना है, अपने कमरे से शुरू करते हैं, आप अपने घर से शुरू करते हैं, अपने माहौल तक का सफर करते हैं उस खूबसूरत बनाने के अमल में, तो जान लीजिए कि सबसे पहले आपको खूबसूरत होना है। आप कैसे खूबसूरत होते हैं, हुस्न की क्या डेफिनेशन है, इस ट्रैक के बाद बात करेंगे। आया
बात कर रहे थे कि हुस्न क्या है। एक बहुत कॉमन सा जुमला है, बहुत बार का सुना हुआ, जिसमें कहा जाता है कि हुस्न जो है वो देखने वाले की आंख में होता है। हालांकि सभी लोग इस जुमले को बोल तो जाते हैं, लेकिन वजाहत क्या है इस बात की कि देखने वाले की आंख में होता है? मेरा ख्याल है देखने वाले की आंख में नहीं, कहीं उसके जहन में होता है हुस्न। और हुस्न की डेफिनेशन क्या है, और ये बिल्कुल बिल्कुल अलग सी है, हर जगह पर अलग अलग इसलिए होती है कि जिस तरह जायकों की दुनिया है, एक ही चीज एक ही जैसी बनी हुई एक के लिए पसंदीदा है, दूसरे के लिए नापसंदीदा है। तो हम क्या कह सकते हैं ये बात कि जायका दरअसल खाने वाले की जबान में होता है, यानी किसी प्रोडक्ट में नहीं होता, किसी चीज में नहीं होता। नहीं, कहीं जहन की बात है। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स कह रहा है वाह और एक कह रहा तो ये कैसे हो सकता है? तो बात तो कहीं है ना ऐसी। तो यही बात कहीं हुस्न की भी है। भाई एक ही खुशबू है और मानते भी हैं कि वो खुशबू है, बहुत महंगा परफ्यूम भी है, किसी को छींकें आने लग जाती हैं और कोई लंबे लंबे सांस लेने लगता है, कोई यादों में चला जाता है उस खुशबू की वजह से, किसी को इतनी भली लगती है, किसी को नापसंद। तो आप जरा सोचिए कि एक ही बात है दो लोगों के लिए अलग अलग कैसे हो गई। और यही कहीं बात रंगों की है। जो रंग आपका फेवरेट है, हो सकता है कि मेरी आंखों को चुभता हो, भला ना लगता हो, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ये जो रंगों की दुनिया है ये कहीं आंख में है, नहीं, ये कहीं मिजाज में है। और बिल्कुल इसी तरह से जो हुस्न की डेफिनेशन है वो भी कहीं मिजाज का हिस्सा है। आप किस बात को हसीन जानते हैं ये आपको मालूम है और आप ही को भली लगती है। अगर हुस्न की डेफिनेशन अगर ये है कि बहुत खूबसूरत होना जरूरी है, और खूबसूरत होने की ये डेफिनेशन है, यानी हम तो ब्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं, और वो ये डेफिनेशन है कि जी उसकी स्किन जो है वो बहुत ही वाइट होनी चाहिए, बहुत ही गोरा या गोरी, तो वो हसीन है। तो आप ऐसे लोगों को जिनकी जिल्द ऐसी नहीं है, क्या उन्हें हसीन नहीं समझते? क्या आपको जेनेट जैक्सन खूबसूरत नहीं लगती? एंजेलिना जूली भी गोरी नहीं है, सलमा हाइक भी गोरी नहीं है, सही है। और दिलकशी तो है ना। क्रिस गेल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, कितनी दिलकश लगती है जब उसके सफेद दांत चमकते हैं। ये हुस्न की डेफिनेशन यही है मेरी नजर, कि जो आंखों को भला लग जाए, आपके मन को छू जाए, वही हसीन है। कोई नीली आंखें हसीन नहीं, और छोटी छोटी आंखों वाले चाइनीज भी जब मुस्कुराते हैं तो बहुत हसीन लगता है, ऐसा नहीं है क्या? तो फिर सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो आपके दिल के करीब है ना, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो आपको हसीन ही लगता है। आपसे राब्ते का, यानी आपके सवाल जवाब तो कोई भी नहीं है, बस मन की बात है, दिल की बात है, जो आप यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। उसके लिए मौजूद है एक राब्ता जिसको 6278 कहते हैं। आपके मोबाइल की राइटिंग ऑप्शन में आपकी HI लिखते हैं, स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद अपने दिल की बात लिखते हैं, उसको 6278 पर सेंड कर देते हैं, और वो यहाँ पर इस खूबसूरत सी दीवार पर आकर आपके मन की बात यहाँ पहुंचती है। और जनाब यूं ही इसके साथ साथ चलते हुए, जहां मैं फेसबुक पर भी आपके साथ मौजूद हूं, क्योंकि मैं आपका शो मुझसे नहीं सुन पा रहे होंगे आप, बट ऐसा भी नहीं है कि हम आने वाले वक्त में कुछ ऐसा न करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त किसी भी मकाम पर हों, वो रेडियो सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए फेसबुक लाइव इट्स अ गुड ऑप्शन। वर्षा चावड़ा अमेरिका में हमारे साथ,
और सुन रही हैं, थैंक यू। अगर आप उस तरह नहीं सुन पा रही आज, तो ऐसा है कि डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जरूर ऐसा होगा कि आप हमारे साथ, फेसबुक की सारी दुनिया, सारे दोस्त हमारे साथ होंगे। बात हम ये सोचते हैं कि जब किसी ताल्लुक को निभाने और उसको संभालने की बात होती है तो उसको डिजाइन करते हैं हम उस ताल्लुक को कि ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे बरतना चाहिए। गौर से सुनिएगा जरा सी मेरी बात को। आप उसको प्लान करते हैं, उस ताल्लुक को बेहतर से संभालने के लिए आप प्लान करते हैं। अच्छा, अगर आपकी प्लानिंग ना हो तो आप ये देखिए कि कोई भी ऐसी चीज है, मोहब्बत भी एक प्रोडक्ट की तरह है, कभी ऐसा महसूस होता है। अगर आप अपने ताल्लुक को ठीक से गाहे बगाहे उसमें होने वाली एनर्जी की कमी को मेंटेन नहीं करते तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या सोचते हैं कि एक चीज बिक रही है बेतहाशा, सही है, आप रोज खरीदते हैं, पूरा मोहल्ला खरीदता है, पूरा मुल्क खरीदता है, फिर भी उसका कमर्शियल टीवी पर आ रहा होता है, तो क्या, क्यों? सोचते हैं हम बचपन में भी सोचा करते थे, अब भी सोचते हैं बाज लोग कि भाई इतना बिक तो रहा है, अब क्यों कमर्शियल दे रहे हो इसका? तो वो उस लेवल को भी मेंटेन करते हैं और उसके साथ साथ उसके लेवल को बढ़ाने के लिए ये सारी स्ट्रैटेजीज होती है कि कहीं आपके जहन से महू नहीं हो जाए, कहीं आपके जहन से रिमूव ना हो जाए। वो कि आप उसको खरीद रहे हैं, आप उसके खरीदार हैं, लेकिन आपके दिमाग में बार बार उसके नाम की एको, और इसलिए जिंगल्स जो बनाए जाते हैं वो आपके जबान पर चढ़ जाए, ठीक है, ताकि आप उसको गुनगुनाते रहें। आपके मतलब इस तरह का कंटेंट होता है, इसकी राइमिंग इस तरह की होती है। अब बात करते हैं हम ताल्लुक की और मोहब्बत की, कि जब हम उसको संभालते हैं तो जब हम एक ताल्लुक बना लेते हैं, ताल्लुक बन जाता है, फिर उसको रोजाना इसी तरह उसका कमर्शियल चलना चाहिए। जैसे अमजद इस्लाम अमजद ने क्या अच्छी बात की है ना, कि मोहब्बत को तजदीद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। आप कितनी भी दिल से मोहब्बत नहीं करते हैं, लेकिन वो ये एक वाहिद रिपीटेशन है। वैसे तो रिपीटेशन बुरी लगती है, दोहरा दिया बार बार, ये कह तो दिया यार, बस सही है, ठीक है, लेकिन आई लव यू ये किस कमबख्त को बार बार सुनना अच्छा नहीं। कोई किसी के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि इसकी रिपीटेशन हमें बुरी लगती है। तो बात यूं ही है कि जब आप रोज नहीं मिल सकते तो आपकी मुलाकातों का ना होना उस ताल्लुक को कमजोर करता है। फिर अगर आप गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप राबिता नहीं कर सकते, फिर ताल्लुक और कमजोर हो जाता है। इसलिए मिलते मिलाते रहिए और बातें भी करते रहिए, ये जरूरी है। तो जनाब, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ब्रुकन हार्ट क्लब, मुझे अबू राशिद कहते हैं। खा
बातों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप। और ये भी शायद जिंदगी में होता है कि बहुत सुकून मिला है तेरे ना आने से, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। शायद ये भी जिंदगी का एक रवैया है, लेकिन आम रवैया तो नहीं है कि आप इश्क से घबराने लग जाएं। जब तेरी धुन में जिया करते थे हम भी चुपचाप फिरा करते थे, आंख में प्यास हुआ करती थी, दिल में तूफान उठा करते थे। घर की दीवार सजाने के लिए हम तेरा नाम लिखा करते थे। वो भी क्या दिन थे तुझे, वो भी क्या दिन थे भुलाकर तुझको हम तुझे याद किया करते थे। छेड़ता था गमे दुनिया जब भी हम तेरे गम से गिला करते थे। और कल तुझे देखकर याद आया है, कल तुझे देखकर याद आया है, हम सुखनवर भी हुआ करते थे। तुझे एक बार देखूं या हजार बार देखूं,
बार बार देखूं, तुझे एक बार देखूं या हजार बार देखूं। स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि वक्त हुआ है 1:22 और आपका हमारा साथ है 2 बजे तक। और जनाब इन्हीं साथों में अब से पहले आपको मान मनसब मिला करते थे और वक्त बदल जाता है और वो उनकी टाइमिंग कुछ और हुई और यहाँ मैं आपके साथ हो लिया। और इसी तरह से ये मोहब्बतों का काफिला हमारे साथियों के साथ, हमारे जितने भी आरजेस दोस्त हैं, सब आपके लिए हैं, आपके लिए बज़्म सजाते हैं ताकि आप खुश रहें, शाद आबाद रहें, एंजॉय करते रहें अपने तन्हाई के लम्हों को। किसी लम्हे यूं ना सोचें कि आप अकेले हों, उसको वेंटिलेट करें। जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं, जो आपके अंदर सफोकेशन है, कोशिश मेरी हमेशा यही होती है, मेरे सारे साथी आरजेस की होती है कि आप एंटरटेन हो जाएं। आप एंटरटेनमेंट की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे हुस्न की कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसा ही यूं है कोई मुन्नी बदनाम वाले गाने से एंटरटेन हो जाता है और किसी को खान साहब मेहदी हसन की गजल एंटरटेन करती है। यही बात है। अभी हमने बहुत सारे ट्रैक किए, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, एक उदास संगीत, एक लाइन उदास लेकिन एंटरटेन करती है। तो एंटरटेनमेंट की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप कभी बहुत जोर से कहका लगाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी तन्हाई में बहुत जोर से किसी का नाम लेने का मन करता है। और खुद को वक्फे दो बार क्या करते हैं, हम तेरा एक बार क्या करते। हिजर में वसल की कहानी को हम भला हिस्सादार क्या करते। धूप की इस कड़ी तमाजत में शजर बेसायादार क्या करते। और ख्वाहिश ख्वाब दिल से जाती रही, रात का इंतजार क्या करते। साथ बेअमल मुकद्दर थी, मंजिलों का शुमार क्या करते। बदगुमानी की तेज बारिश में हम सफर इख्तियार क्या करते। और अब तो इम्कान दीद भी न रहा, जाके हम कुए यार क्या करते। शब की इन साथों में ये बेहतरीन वक्त है मेरे ख्याल से।
जब हम खुद से मिलते हैं। खुद से मिलना बड़ा जरूरी है। जिंदगी की इस भीड़ भाड़ में, बहुत सारे झमेलों में, ख्वाहिशों के रेले, आप सबसे मिलते हैं, लेकिन खुद से कम मिलते हैं। खुद से मिला करें, भले इंसान हैं आप। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हवा के दोष पर जहां भी आप सुन रहे हैं मोहब्बतों का ये सफर जारी। शहीद गिलानी कहती हैं, सलाम बखैर, ढेर दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपको सलामत रखे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप भी सलामत रहें। और आयशा मलिक कहती हैं लाहौर से, बहुत दिनों के बाद। थैंक यू आयशा, सलामत रहें। जी हाँ, आयशा वही जो हमारे साथ 103 पर, लेकिन आजकल एक और FM पर आपको सुनाई देती हैं। बात हम कर रहे थे कि खुद से भी मिलना चाहिए इंसान को। बात यही है कि हम कहीं अपने आप को जब फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं तो लोग भी आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। देखिए, ये बुरी बात नहीं है। अपने आप को मनवाना, अपनी जायज जगह को पहचानना। कहते हैं कि जहां कभी भी उस जगह पर ना बैठो जहां से उठा दिए जाओ, तो फिर अपनी जगह का
तायुन करना, अपनी शख्सियत के एतबार से अपने मकाम को जानना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान। देखिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है अगर कोई और आपका ध्यान रखता है। ये तो बहुत ही हसीन बात है, बहुत ही रोमांटिक बात है। और कुछ लोग आपका इतना ख्याल रखते हैं कि आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कुछ ध्यान ऐसे हों जो बेध्यानी में इधर उधर ना हो जाए। उसकी बहुत अहमियत है आपकी जिंदगी में, उसको बहुत संभाल के, क्योंकि आपका बेहतर होना, आपका खूबसूरत होना, वही बात है ना कि अगर आप रोशन हैं तो रोशनी होगी ना। अगर आप ही बुझे हुए हैं तो उस कमरे में तारीकी हो सकती है या कम रोशनी होगी। आपको रोशनी पूरी चाहिए तो आपको खुद बुझने से, कम रोशनी से, मध्यम होने से अपने आप को बचाना है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अपने मकाम को तलाश किया जाए, बुरी बात नहीं है। अपना ध्यान रखा जाए, ये कहीं पर भी गुरूर के जुमरे में नहीं आता। अगर लोग बाज इस तरह से कैजुअल हो जाते हैं कि लोग, फिर क्या होता है कि जब आप ध्यान नहीं रखते ना तो फिर लोग भी नहीं रखते, फिर आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, फिर आपको दुखन भी होती है, चुभन भी होती है। तो इस चुभन और दुखन से बचने के लिए ये अलग बात है कि जैसे तहजीब हाफी ने कहा ना कि उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। इन सारी बातों के बाद एक बात तो तय है, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में। आपके दिल के तार बज उठे। आप सुन रहे हैं
जाता है 1:35 पर और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हैं। ये महफिल यूं सजी हुई, बात हम जिंदगी के मुख्तलिफ एहसासात से जुड़ी हुई खुशकी, खुशबुओं की, रंगों की करते हैं ताकि हम जिंदगी के इन्हीं रंगों से जुड़े रहें। जीनत अवैस हमारे साथ हैं, कहती हैं अभी FM ऑन किया है, थैंक यू। अच्छा जी, आप ये शुक्रिया जो है वो इस बात का अदा किया जा रहा है कि अबू राशिद आप वापस आ गए। रिमजा डॉल हमारे साथ हैं और बहुत मोहब्बतों के साथ आप हमारे साथ हैं जनाब। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आए। बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। तो मैं हरजाई तो कतई नहीं हूँ, लेकिन लौट के आप ही लोगों के पास आता हूँ। जिंदगी कभी अपने होने का खिराज वसूल करती है, तावान वसूल करती है, अपना किराया लेती है। हालांकि हम तो खुद किराएदार हैं, हम सब ही जिंदगी के किराएदार हैं। कब प्लॉट खाली करा ले, किसी और को लाके बसा ले। अब तो जिंदगी की तलखियों को बहुत करीब से देखकर इस बात का एहसास हुआ है। यकीन कीजिए कि कोई भी बात, कोई भी जवाज, चाहे जिंदगी के लिए या जिंदगी के खात्मे के लिए, कोई हर्फ आखिर नहीं है कि इस बात को जवाज मान लिया जाए कि ऐसा हो जाए तो यूं हो जाता है। बस यही उसकी खुदाई है। और जनाब कहती हैं कि मेरा दोस्त नाराज है, मुजम्मिल खान नाम है उसका, और प्लीज लाले दी जान। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, कुछ तो बोलो। और आगे से खान अरमान ने मैसेज किया है मुजम्मिल नाराज है। अरे यार, दोस्त भी नाराज होते हैं। अच्छा, एक मेरी बात समझ में नहीं आती कि अगर दोस्त नाराज हो भी जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि नाराज हैं, तो चले जाए ना, उसका दरवाजा बजाएं, बैल बजाएं उसकी। अच्छा, फोन नहीं उठा रहा ना आपका, तो ना उठाए, दरवाजे पे से बाहर निकलेगा, उसको बोलो यार जिंदगी तो मोहब्बतों के लिए भी इतनी कम है, बहुत थोड़ी लगती है, तो फिर नफरत कैसे की जा सकती है। वक्त तो बचे, पहले वक्त बचा ही नहीं है। यानी प्यार से वक्त बचेगा तो नफरत करेंगे ना। तो वक्त इतना थोड़ा सा होता है, मोहब्बतों के लिए ही पूरा नहीं होता, वो तो पूरा ही नहीं पड़ता मोहब्बतों के लिए। नफरत कैसे कर सकता है बंदा कुछ। कह दो जाके, मोहब्बत से रहा होना जरूरी हो गया है, मेरा तुझसे जुदा होना जरूरी हो गया है। वफा के तजुर्बे करते हुए तो सारी उम्र गुजरी, जरा सा बेवफा होना जरूरी हो गया है। मेरी आवाज तन्हाइयों में मरती जा रही है, किसी का हमनवा होना जरूरी हो गया है। अज़ाबे जुल्मत शब है कि अब दिल के लबों पर कोई हरफे दुआ होना जरूरी हो गया है। कहाँ तक हम तजब्जुब की फजा में ही रहेंगे, कोई एक फैसला होना जरूरी हो गया है। भंवर में है कई बरसों से अपनी कश्ती जाम, किसी का नाखुदा होना जरूरी हो गया है। कि अब चारों तरफ ही तंज बढ़ता जा रहा है, सुखन्ना आशना होना जरूरी हो गया है। तो जनाब आप सुन रहे हैं ब्रोकन हार्ट क्लब, मस्त FM 103 कराची स्टूडियो से लाइव हवा के दोष पे मैं आपके साथ आपका प्रेजेंटर अबू राशिद।
कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रोजी। रिफत सबूर यूएसए से हमारे साथ कह रही हैं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और ये मोहब्बतों का सफर बढ़ता हुआ आगे को, और यहाँ पर सबसे बड़ी खराबी ये है कि क्या कहते हैं वो, The time is enemy। आसिफ अली हमारे साथ हैं नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद से, सॉरी। और कहते हैं वाह, चले जी ये कहाँ जाके लगा वाह। रोजी कह रही मेरा अकीदा, मेरी अकीदत, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत, जो लफ्ज देखूं तो हजार हैं और एक समेट दूं तो सिर्फ तुम। वाह रोजी। और रिमजा डॉल कहती है शाम तक कैद रहा करते हैं दिल के अंदर, दर्द हो जाते हैं सारे ही रिहा शाम के बाद, और कोई भूला हुआ गम है जो मुसलसल मुझको दिल के पाताल से देता है सदा शाम के बाद, मार देता है उजड़ जाने का दोहरा एहसास, काश हो कोई किसी से न जुदा शाम के बाद। फरत अब्बास शाह रिमजा के साथ और हम सब के साथ। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तो किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। बात यही है जो मैंने पहले कही, बल्कि खान साहब मेहदी हसन ने कह दी आपसी की दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, तो कुछ यूं सिलसिले भी जिंदगी के होते हैं। दिल में तूफान छुपाए बैठ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। बैठा ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं, दिल में तूफान छुपाए बैठा, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं, दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं।
अच्छी बात है कि तुम तरक्की पसंद शायर हो, मैं तो बस प्यार व्यार लिखता हूँ। गुलफरीन शबनम, खूबसूरत बात। और जितने भी वो दोस्त जो ये कहते हैं कि ब्रुकलिन हार्ट क्लब पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं, हालांकि ब्रुकलिन हार्ट क्लब यूं नहीं है कि हम किसी के दिल को तोड़ने की बात करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि टूटे हुए दिलों के साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी का किसी अंदाज में दिल दुखा हुआ जरूर होता है, और इस अंदाज में हर किसी के पास जिस तरह बहुत सी खुशियां हैं। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, मुझे लगता है ऐसा कि आप उदासियों की लाइब्रेरी बनाते हैं, उदास यादों को अपनी यादों की शेल्फ में सजा के रखते हैं। खुशियां आपको याद नहीं रहती, या पता नहीं उनको सजाने का एहतमाम नहीं है कोई। हाँ, न जाने क्यों इतनी सारी खूबसूरत चीजें आपको भूल जाती हैं, लेकिन कोई टूटा हुआ गुलदान बहुत याद रहता है। कोई चीज टूट जाए, हाथ से छूट जाए, वो बहुत याद रहती है आपको, वो आप भुला नहीं सकते। इसका मकसद तो यही हुआ कि गम जो है वो खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर एहसास है। इसीलिए आपके पास जो कुछ भी जमा है आपके दिल के जुज़दान में छुपा हुआ, ऐसा लगता है कि उसमें उदासी का अंसर ज्यादा है। आप उसको खुद से अलग नहीं करना चाहते। ये जो खुशियां हैं, शायद ऐसा लगता है कि कहीं बोतल में लगा हुआ पौधा है, खूबसूरत दिखता है लेकिन बहुत जमीन में कहीं जड़ें नहीं है इसकी। लेकिन ये जो उदासी है, ये कहीं बड़ी गहरी जड़ें रखती है आपके दिल की जमीन पर। ये मनी प्लांट नहीं है। तो जब सब कुछ ये कैफियत है, तो फिर उनके साथ क्यों ना रहा जाए। जब आप उन यादों के साथ रहते हैं, तो हम सब अगर वैसे ही हैं शब इन साथों में, तो हम एक दूसरे के साथ क्यों ना रहें। ऐसा ही है ना। इसीलिए सोचकर ये ब्रोकन हार्ट क्लब आबाद हो जाता है। तो जनाब, एक बार और सज्जाद भाई,
आया जहाँ पर आपसे बाय बाय करने का, खुदा हाफिज कहने का लम्हा आ जाता है। दोस्त आप लोग साथ हैं और मुसलसल मैसेज कर रहे हैं, और यूं भी होगा कि कुछ ये पैगामात और ये हसीन अल्फाज के रास्ते में हों और शो इख्तिताम की तरफ चला जाए और आपके मैसेज, इस बात का अफसोस रहता है। इसलिए पहले से माजरत के जो पैगाम यहाँ तक पहुंचे। जमाल अहमद कह रहे हैं नाइस पोइट्री, नाइस शो और नाइस प्लेलिस्ट, थैंक यू। और रिमजा अच्छा रिमजा, अब तो मैं लाइन अप कर चुका, लेकिन चलें, आपने कहा कि जो एसटी आपने कहा है वो अगले शो में शामिल करेंगे, लेकिन आपका शेर खूबसूरत सा इस प्रोग्राम के आखिर में यूं शामिल करते हैं कि खदो खाल अपने उजाड़े हैं वगरना यूं तो, खदो खाल अपने उजाड़े हैं वगरना यूं तो मैं हंसी था, मुझे आता था माइल करना। हॉट 105 के देखिए साहब, ये है मेंटल स्टेटस। FM 103 के तमाम सुनने वालों को ब्रुक नाइट क्लब से अबू राशिद का